दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। सऊदी अरब अब इस जंग में कूद चुका है। सऊदी अरब ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, लेकिन जरा ठहरिए, खुश होने से पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सऊदी अरब इस जंग में कूद चुका है, लेकिन इजराइल की तरफ से। सऊदी अरब ने हमले किए हैं, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में। जी हां, यह इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों ये बात मैंने आपको एक हफ्ता पहले भी बताई थी, लेकिन काफी सारे लोग आए और कहा कि भाई नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मन गढ़ंत कहानी बता रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि यमन ने जो जंग का ऐलान किया है इजराइल के खिलाफ, यमन के हूतियों की तरफ से लगातार मिसाइल जो है वो दागी जा रही है इजराइल के ऊपर, लेकिन उन सारी मिसाइल को सऊदी अरब बीच में ही इंटरसेप्ट कर दे रहा है, बीच में ही खत्म कर दे रहा है। और अब यह बात सामने निकल के आ चुकी है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर एक हमला किया था और उस बैलिस्टिक मिसाइल को सऊदी अरब ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया, रास्ते में ही उस मिसाइल को खत्म कर दिया, जो मिसाइल इजराइल की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही थी। तो सऊदी अरब अब इस जंग में कूद चुका है, लेकिन इजराइल की तरफ से सऊदी अरब ने भी हमला किया है, लेकिन उस मिसाइल पर जो इजराइल की तरफ जा रही थी। दोस्तों जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती हैं, बल्कि उसका कहीं ना कहीं से सोर्स मेरे पास आता है, तभी मैं आपको बताता हूं। यमन के बारे में मैंने उसी दिन कहा था कि यमन हमले कर रहा है, लेकिन मिसाइल नहीं पहुंच पा रही है इजराइल तक। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि गाजा के लोगों को इन जैसे लोगों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ओआईसी की मीटिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया है और उसमें इन मुस्लिम देशों को ललकारा है, या यूं कहें इनको इनकी औकात दिखाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी अरब देशों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो खामोश रहें। अगर आप अपना निजी फायदा चाहते हैं, अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, चुप रहें। बेंजामिन नेतन्याहू ने सेम टू सेम इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल किया है। यार इतनी ज्यादा बेइज्जती ये लोग कैसे सहन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जहां पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के सपोर्ट में लोग रैलियां निकाल रहे हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं हमारे देश के पुणे के अंदर हिंदू संगठनों ने इजराइल के सपोर्ट में रैलियां निकाली हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। वहीं दोगले इजराइल ने पहले अल-शिफा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। सारी खबरें आपको पता है, रात भी मैंने बताया था कि उस हॉस्पिटल में 40 नवजात बच्चे थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, 38 बच्चे अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हम उन बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं और उन 38 नवजात बच्चों को हम वहां से निकाल कर उनको अपने यहां के हॉस्पिटल में रखेंगे। तो 38 नवजात बच्चों को निकालने का यह दावा इजराइल की सेना कर रही है। क्या इजराइल की सेना पर भरोसा करना चाहिए? क्या उन बच्चों को लाकर उनकी जिंदगी इजराइल की सेना बचाएगी, जो सेना एक एक 2-2 दिन के मासूम बच्चों को मार रही है? मेरे दोस्तों, इजराइल की सेना इन बच्चों को वहां से हटाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे ही हमास का हेडक्वार्टर है। अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे अंडरग्राउंड, ऊपर हॉस्पिटल, नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। इसलिए इस हॉस्पिटल को पूरा खाली करा के हमास के हेडक्वार्टर पर हमले करने हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।